और आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त इसका नाम होगा राज इंस्टीट्यूट का, और जब हम सर्टिफिकेट अपनी शॉप पे लगाएंगे तो हमें इतना बड़ा गर्व होगा, जैसे स्टार लग जाता है डीएसपी के, वो हम अपने आप को महसूस करेंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं राजेश अग्रवाल फिरोज झिरका मेवात से हूँ, और वहाँ एलईडी घर घर में लग रही है आजकल। मुझे बड़ा शौक था एलईडी सीखने का, तो इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने यूट्यूब पे देखा और मुझे इतने बढ़िया गुरुजी मिले कि जो मेरी सारी डाउट, सारी शंकाएं, मेरे सारे संदेह उन्होंने मिटा दिए। बस मेरा मन कर रहा है कि वहां उड़ के पहुंचूं और जल्दी से एलईडी ठीक करने में लग जाऊं। और अब ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है राज इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का, तो मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, यहां तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इसकी वो जा रही है किरणें। वहां के लोग भी आतुर हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मैं आतुर था। और आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त इसका नाम होगा राज इंस्टीट्यूट का, और जब हम सर्टिफिकेट अपनी शॉप पे लगाएंगे तो हमें इतना बड़ा गर्व होगा, जैसे स्टार लग जाता है डीएसपी के, वो हम अपने आप को महसूस करेंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। आशीर्वाद दे दो, सिर पर रखेंगे, हाथ सिर पर रखो, हाथ सिर पर रखो। गुरु ये जो ब्रह्मा है जी, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा। क्लब में हमारे सर के लिए, और आने के 2 साल से काफी लोगों की वीडियो देख रहा था मैं, काफी सारे टीचर से यूट्यूब पर अवेलेबल है, सबकी वीडियो देख रहा था, लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। फिर सर की वीडियो सबसे ज़्यादा रिलायबल लगी मुझे, विश्वसनीय लगी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ के मुझे लगा मेरा समय और पैसा तो बर्बाद नहीं किया, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और फुल कॉन्फिडेंस से टीवी रिपेयर करूँगा मैं। एक क्लब में हमारे सर के लिए, इसकी जरूरत नहीं है, सर गुरु का आशीर्वाद बहुत है। बोलना चाहूँगा मैं, मेरा नाम ललित राठौर हुआ और मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से आया हूँ। मुझे एलईडी के बारे में शुरू में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। मुझे इसके एसएमडी कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं थी कि उन्हें कैसे जानूँ, उन्हें टेस्ट कैसे करूँ, सही है खराब। मेरे पास कोई टीवी आती थी रिपेयर होने, तो मैं उसे सही नहीं कर पाता था। खोल तो देता था मैं उसे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं होती किस सेक्शन में किस तरीके से मैं वोल्टेज उसके चेक करूँ। तो मजबूर में मुझे दुखी होकर वो ऐसी देनी पड़ती थी या किसी दूसरे मैकेनिक से रिपेयर करानी पड़ती थी। तो मैंने मन बना लिया कि मुझे सीखना ही सीखना है एलईडी का। मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे देखते रहा वीडियो। मुझे एक दिन सर की वीडियो मिली, उसमें बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी गई, छोटे से लेकर बड़े ऊंचे लेवल तक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चैनल सर का सब्सक्राइब किया और मैं मन बना लिया कि मुझे दिल्ली के लिए जाना ही है, सर के इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए। तो बहुत हिम्मत करके मतलब मैं यहाँ पहुँचा जैसे तैसे, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिला। बेसिक कंपोनेंट के मतलब छोटे से लेकर बहुत ऊंचे लेवल तक स्टेप बाय स्टेप। और मुझे आज पूरा मतलब विश्वास है अपने ऊपर कि मैं कोई भी टीवी मेरे पास आएगी तो मैं उसे अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं गुजरात से हूँ। मैं यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा, बहुत सारी वीडियो देखा, सबके देखे। मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं था इस एलईडी के बारे में, एलसीडी के बारे में। सर का जैसे वीडियो देखा तो मेरे को कंपोनेंट की पहचान। एक बार सर को मैंने फ़ोन भी किया था, इतना चाहत थी सीखने के लिए कि मैं टाइम से पहले सर को फ़ोन कराया था, सर उससे पहले का पेज कोई खाली है तो मैं आ जाता हूँ। इतने अच्छे स्टेप बाय स्टेप ज्ञान, इतने तरह के समझाना, इनका समझाने का भी मेरे को पसंद आया था। तो फिर मैंने बहुत कोशिश किया पहले आने का, लेकिन मेरा जो बैच था वो चालू थोड़ा लेट 25 दिसंबर से था, तो मैं 25 दिसंबर के बीच में आया था। तो वो बात बताइए, आपने ब्याज पे पैसे लेके आया? ये ब्याज पे पैसे लेके आया, मैं इंटरेस्ट पे पैसे लेके आया सीखने के लिए। कितनी चाह है आप में? अगली बार आप लोगों को ब्याज पे पैसा दो। 2 साल की ट्रेनिंग हो गई अपनी, 2 साल की 23 और 24। हाँ, 2 साल की होगी अपनी। 2 साल की हो गई, 23 साल चली। इतना कि मैं बता नहीं सकता। 50% मैं कंप्लीट था, और यहाँ आके मेरे को इतने डाउट क्लियर हो गए कि आप मैं चाहे कितना बड़ा टीवी है मेरे पास 55 इंच तक भी मैं इजी बना लेता हूँ।
टीवी के साइज से क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम तो सारा सेम ही होता है। हाँ, मगर फिर भी मेरे मन में एक डर था, नहीं मैं 55 इंच खोल पाऊंगा क्या नहीं, बनाऊंगा क्या नहीं। ये तो पूरा मेरा डर निकल गया और सीखने की पद्धति बहुत ईजी है इधर, मेरे को पूरा समझ में आ गया। क्यों जी, कुछ सीखा नहीं सीखा? बताएंगे जी। मैं राजेंद्र कुमार सोनी झांसी से हूँ। मैं 85 से CIT लाइन में था, तो 2020 तक मैंने CIT का काम किया। इसके बाद मैंने जो है सर जी की वीडियो देखी, तो बैक लाइट बदलना वगैरह और जो है सप्लाई वगैरह बदलना माने सही करना सीखा। फिर हमारा मन हुआ कि जो है सर जी की जो है ट्रेनिंग लेना है हमें, तो हमने पिछले महीने ट्राई किया था, तो सीट खाली नहीं थी। तो अभी हमें जो है 25 तारीख में जो है अवसर मिला, तो हम जो है आए, तो सर जी ने अच्छा हमें काम सिखाया, खूब कॉन्फिडेंस है और हम कर पाएंगे काम। अरे कोई बात नहीं। से हो। वैसे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ, सब कंपोनेंट्स के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन 6 महीने पहले मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं टीवी सीखूँ। ऑलरेडी मेरा काम अच्छे तरह से चल रहा है, मेरे फील्ड में चल रहा है, लेकिन ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं यूट्यूब पे चला गया, तो सर का एक वीडियो मुझे मिल गया। तो सर की जो लैंग्वेज और अपने को पढ़ाने का जो तरीका है, वो मतलब वो डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाता है, मतलब जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि सर जैसे अगर सबको गुरु मिल जाए तो अपना ये देश है कहीं से कहीं भी हो। कि उसमें भी सीटी की रिपेयर करी, एलईडी भी करता था। एलईडी में क्या है कि हमको सिर्फ ये कहा जाता था कि आपको सिर्फ पैनल खराब है तो पैनल रिप्लेस करना है, और अगर मदरबोर्ड खराब है तो मदरबोर्ड रिप्लेस करना है, सप्लाई खराब है तो सप्लाई रिप्लेस करनी है, रिपेयरिंग के लिए अलाउ नहीं थे हम। तो हमने क्या है कि ऐसे ही करते थे हम भी काम। तो हमने सर का वीडियो देखा, उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि सर कंपनी तो कुछ बताती ही नहीं है, अपने लिए काम करवाती है सिर्फ। तो इनका वीडियो देख के मैंने यहाँ एडमिशन लिया और सारे कंपोनेंट पहचानना सीख गया, रिपेयरिंग करना सीख गया, पैनल रिपेयर करना, सप्लाई रिपेयर करना बहुत अच्छी तरह से कहा है सर जी ने हमें। जिनको बताया, पहले हम लोगों को काम की कोई नॉलेज नहीं थी, सर ने मेरे को बताया और समझाया। बहुत अच्छा तरीका है सर का समझाने का और बताने का, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है रिपेयरिंग। इस लाइन में था नहीं, मगर सर जैसे मेरा इलेक्ट्रिक की दुकान थी और जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आई तो मैं देखता था खोल के, एक टीवी ऐसे मैंने देखी थी तो उसमें फॉल्ट आ गया और टीवी मतलब खराब सी हो गई, उसके पैसे मुझे भरने पड़े पीछे से। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा, सबसे बेस्ट मुझे लगा, इसीलिए मैं आपके पास आया और मैं काम सीखा। मुझे लग रहा है कि मैं पूरा काम कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं लगेगी मुझे। ठीक है जी। अब ये है कि आपको रास्ता मिल गया है, उस रास्ते से आप टीवी सही नहीं तो खराब तो करोगे ही नहीं। मैं आपका सही करता हूँ सर। सही भी कर दोगे? हाँ, तो चलो ठीक है। पूरा अनुभव हो गया था मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं बेसिकली कलकत्ता का हूँ, सर्विस का कारण मैं सूरत में रहता हूँ। सर का यूट्यूब में कुछ वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम करता हूँ, टेबल पेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये टोटली अलग है। तो ओएनजीसी एम्प्लॉइज जो है, अपना एम्प्लॉइज जो है वो बोलता है तुम इतना अच्छा काम करते हो तो ये काम भी तुम घर पे आके देखो, तो उससे मैं जुड़ा हूँ। घर पे नाराज है फैमिली वगैरह बच्चे लोग, फिर भी मैं ये लाइन पे काम करता हूँ। सर्किट निकाल के घर पे लेके आता है, कुछ काम हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगा जो सर का ट्रेनिंग, सर का वीडियो अच्छा लगा, तो उसके हिसाब से मैं ये ट्रेनिंग में आया। घर पे एक शादी भी था तो वो भी मैं ये करके
डेट सेट नहीं हो रहा था, तो इधर आया तो सर का सिखाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं पेशेंस रख के काम करूँगा, मुझे लग रहा है ये लाइन में मैं सक्सेस जाऊँगा। और मेरा 1-1.5 साल सर्विस का बाद ही 1-1.5 साल का तो मैं दुकान भी लिया है, तो ये काम करने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा, जो है कर पाऊँगा इसे। अब आप दोनों सर्टिफिकेट ऐसे करके ना फोटो खिंचवा देंगे। दोस्तों, कोई काम जब तक ही मुश्किल है जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं है, और जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। हमने पहले ही क्यों नहीं कर लिया, इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। अगर हम पहले इस चीज़ को कर लेते या कोई भी काम को पहले आप कर लेते, तो जितना समय आप उस लाइन में बिताते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो छोटी सी बात है दोस्तों कि कोई भी पर्दा अगर आपके सामने है, जब तक पर्दा रहेगा पीछे उसके क्या है किसी को नहीं पता। हो सकता है चीज़ आपके जान पहचान की, लेकिन जब तक पर्दा खुलेगा नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके दिमाग में चलता रहेगा पता नहीं ये क्या निकलेगा अंदर से, क्या नहीं निकलेगा, और पर्दा खुलने के बाद सब फिल्म क्लियर हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप इस बैच में देख रहे हैं, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं यही सोचा होगा कि एलईडी का काम बहुत मुश्किल है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाइन मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। या जो लोग पहले टीवी का काम करते थे, बड़े टीवी जो होते थे, आजकल एलईडी के अंदर छोटे कंपोनेंट वाले पीसीबी आ गई है। पुराने सीआरटी टीवी हैं और आजकल के एलईडी टीवी है, उनमें काफ़ी फ़र्क है। तो सीआरटी वाले सोचते तो हैं ही कहीं ना कहीं कि हमारे से काम नहीं हो पाएगा। तो वही एक पर्दा है दोस्तों, सिर्फ सोच का। और जब आप इसे करने की कोशिश करेंगे, सीखने आएंगे, तो ये जब पर्दा आपके सामने खुलेगा तो आपको लगेगा कि अरे जिसे हम बड़ा मुश्किल समझ रहे थे वो काम तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर इनमें कुछ सीआरटी वाले भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके फादर ये काम करते थे, लेकिन उनका काम और आगे बढ़ाने के लिए उनके बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं, इस बैच में भी आए हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए नए हैं जो इसी लाइन में पहली बार कदम रख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे आप उनको देख रहे हैं। तो कैसा लगा आपको? मुश्किल तो नहीं लगा ये काम? जैसे तो बस जब तक भी मुश्किल था जब तक पता नहीं था, यही बात है, यही बात है। चलिए, तो दोस्तों, आप लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं और सीखने की सोच रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं ये है कि हम कर पाएंगे या नहीं, तो उसका सबूत हमारे सब स्टूडेंट हैं। इनमें से भी किसी ने ऐसा जरूर सोचा होगा, कभी किसी ने सोचा था ऐसा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे तो हम सीख पाएंगे या नहीं, सीआरटी का काम करते हैं एलईडी कर पाएंगे या नहीं, जैसे सीआरटी का करते हैं कर पाएंगे या नहीं। मुश्किल लगता था, लेकिन सर अब इजी लगता है बहुत। अब इजी लग रहा है? जी सर, फुल कॉन्फिडेंस आ जी, बहुत बढ़िया। असल में आपको रास्ता नहीं पता था ना, अभी मैं आपको भेज दूँ, मैं भेज दूँ आपको कहीं भी किसी भी जगह पे बिना एड्रेस दिए भेज दूँ तो जाने में लगेगा ना, और एड्रेस देके भेजूंगा तो बहुत आसान लगेगा। आसान तो हो जाएगा, और लेकिन एक कमी जरूर रहेगी उस मंजिल पर पहुंचने में, वो ये रहेगी कि आप टाइम लगा दोगे, क्योंकि पहली बार जाओगे, पढ़ते हुए जाओगे, देखते हुए जाओगे, पूछते हुए जाओगे, तो वही उसी रास्ते पे अभी होगा। ठीक है, एड्रेस मिला है, काम वैसे ही करना है। ठीक है, मंजिल उसी रास्ते पे चल के मिलने वाली है। एक बार आप चल दिए, पूछताछ के 2 घंटे में पहुंचे, अगली बार टाइम कम हो जाएगा, तीसरी बार टाइम और कम हो जाएगा, उसके बाद तो आप दौड़ के जाओगे, जरूरत देखोगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, कोई भी नई चीज़ जब हम करते हैं तो एड्रेस मिला है, उस पर चलना है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। हमारा ट्रेनिंग का मेथड ना वो नहीं है कि आपको टीवी रिपेयर कर करके दिखा दें, वो मेथड नहीं है। वो देखना हो तो किसी रिपेयरिंग वाले की दुकान पे भी जा सकते थे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता लगेगा, हमेशा उसकी दुकान पे ऐसे ही खड़े रहोगे, देखते रहोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ट्रेनिंग का हमारा रहता है कि हम रास्ता बताएं, क्योंकि पार्ट का कोई भरोसा नहीं कहाँ मिल जाए, फिर वो रास्ता बताया जाए, कमाल नहीं दिखाया जाएगा। कमाल दिखाने से मतलब क्या है? कमाल का मतलब ये है कि टीवी ठीक करके रख दिया, अब हमारे स्टूडेंट आएंगे उनके सामने ठीक करके दिखा देते हैं, वो होता है कमाल दिखाना। पहले से खराब कर दिया,
उसके बाद आपके सामने ठीक करके दिखा दिया। वही बात है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात होती है, ठीक है। असल बात नहीं होता। किसी के पास कोई मेथड है, किसी के पास कोई है, हमारे पास तो यही मेथड है और यही चलेगा और यही हम चलाएंगे। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, ये तो कमाल देखना है तो फिर कमाल देखने के लिए तो फिर और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। ये तो कमाल देखना है, कमाल दिखाना है। कमाल आपको यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, देखना चाहिए। कमाल आपको अपनी दुकान पे दिखाना है करके, उसको दिखाओ कमाल। लो वही तुम्हारा टीवी खराब आया था और ठीक हो गया। तो दोस्तों, आप भी लेना चाहते हैं ट्रेनिंग हमारे इन सभी स्टूडेंट्स की तरह, तो आप आ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे नए बैच की डेट आप पूछ सकते हैं, सीट बुक करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।